वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किया था। आज की क्लास में हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको गो थ्रू करा देता हूँ। आई होप आपको कल की क्लास में ये सारा कुछ समझ आया होगा। एक बार गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। इसमें हमने किया था कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो उस तरीके के हम इसमें से स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं हम इस तरीके के बनाते हैं जैसे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरोगेटिव में। बेसिकली उसी टाइप से हमने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे कि क्या आप आज सुबह से पढ़ते आ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2 सालों से मुझसे पढ़ती आ रही है? हैज शी बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी फॉर 2 years? क्या वे लोग कुछ हफ्तों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम वीक्स? क्या हम बहुत दिनों से तुम्हें तंग करते आ रहे हैं? हैव यू बीन टीजिंग यू फॉर मैनी डेज? क्या मेरी माँ मुझे कई सालों से भोजन खिलाती आ रही है? हैज़ माई मदर बीन फीडिंग मी फॉर मैनी ईयर्स? क्या वह 2019 से तुम्हारी गाड़ी साफ करते आ रहा है? हैज़ ही बीन क्लीनिंग योर कार सिंस 2019? क्या मैं कल सुबह से किताब पढ़ता आ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे मॉर्निंग? क्या अध्यापिका एक हफ्ते से पेपर बनाती आ रही है? हैज़ द टीचर बीन प्रिपेयरिंग अ पेपर सिंस 1 वीक? क्या बच्चा सुबह से अपनी माँ को तंग करता आ रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन टीजिंग हिज मदर सिंस मॉर्निंग? क्या मैं आपको आज शाम से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस इवनिंग? क्या मेरा भाई पिछले साल से लाइब्रेरी जाता आ रहा है? हैज़ माई ब्रदर बीन गोइंग टू लाइब्रेरी सिंस लास्ट ईयर? सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया था स्टूडेंट्स के, मतलब जो चीज़ श्योरिटी के साथ तो उसका सेंस लगाया था, जिस चीज़ में हम श्योर नहीं है उसके बाद हमने फॉर का यूज़ किया था। सो सिमिलरली आई होप ये आपको सारे समझ आए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे इसका नेगेटिव पार्ट करेंगे। आई मीन टू से नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो आप जिन्होंने भी जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। और अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट आ जाएगा, ठीक है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस इज फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम नॉट ऐड कर देंगे। अब ये इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोनेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, नहीं की सेंस आ जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। सो एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेते हैं आप। क्या तुम आज सुबह से खेलते नहीं आ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग since morning? Have you not been playing since morning? क्या आप आज सुबह से खेलते नहीं आ रहे? नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स,
क्या मेरी माँ तुम्हें 10 सालों से पढ़ाती नहीं आ रही है? तो क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? हैज माई मदर नॉट बीन teaching you for 10 years. Okay? सिंपल है। 10 सालों से, कौन से 10 सालों से? नॉट श्योर। बच्चा बहुत बड़ा भी हो सकता है कि मतलब 10 साल उसके लिए तो ज़्यादा टाइम मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट नहीं है ना, ईयर नहीं है, टाइम नहीं है। ओके, क्या आप कुछ समय से अखबार पढ़ते नहीं आ रहे हो? सो हैव यू not been reading a newspaper for some times? कुछ समय से, है ना, for some time. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं कल दोपहर से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा हूँ? So have I not been playing cricket कल दोपहर से ना, since yesterday? कल दोपहर से श्योर हूँ, है ना, तो सिंस लगाया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आपका, क्या मेरा भाई दो सालों से परीक्षा की तैयारी नहीं करता आ रहा है? Has my brother not been preparing for an exam for 2 years? 2 सालों से, कौन से 2 सालों से पता नहीं था, क्लियर नहीं था। नेक्स्ट कहता है, क्या मैं 2000 से बिजनेस नहीं करता आ रहा हूँ? So have I not been doing business since 2000? Okay, students,
सेंटेंस क्या कहते हैं आपका? क्या तुम कुछ घंटों से खाना नहीं पकाते आ रहे हो? Have you not been cooking for कुछ घंटे, few hours, few या some? Guess what is some? या तो few या तो some hours, ठीक है? और देख लेते हैं कुछ। क्या वह है? आज शाम से शीतल को तंग करके नहीं आ रहा है। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? Has he not been teasing शीतल? कब से? आज शाम से, तो since evening। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या राहुल 5 सालों से प्रेस में काम नहीं करते आ रहा है। इसका होगा हैज राहुल नॉट बीन वर्किंग in with press for 5 years। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स, क्या हम सब बुधवार से कपड़े धोके नहीं आ रही हैं? Have we or not been washing the clothes? कब से? बुधवार से, since Wednesday। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहता है क्या तुम्हारे पिताजी पिछले 10 सालों से बिजनेस नहीं करते आ रहे हैं? Has your father not been doing business since last 10 years? अब यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स इसलिए आया सिंस, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 साल से बोला गया और यहाँ पर सिर्फ लिखा है 10 सालों से। अब कौन से 10 साल नहीं पता यहाँ पर, लेकिन क्या बताया गया है? पिछले 10 सालों से, तो यहाँ पर इसलिए सिंस आएगा।
ओके, एक सेंटेंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि क्या रमन और राहुल इकतीस जनवरी से यहाँ काम नहीं करते आ रहे हैं। Have Raman and Rahul not been working here since the 1st of January. So students, ये कुछ हमारे इंटेरोनेगेटिव कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हमने इंटेरोगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया तो हमारा फॉर्मूला हो गया हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटेरोनेगेटिव है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बने होंगे। सो पहला सेंटेंस हमने बनाया कि क्या तुम आज सुबह से खेलते नहीं आ रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या मेरी माँ तुम्हें 10 सालों से पढ़ाती नहीं आ रही है? हैज माई मदर नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 10 years? क्या आप कुछ समय से अखबार पढ़ते नहीं आ रहे हो? हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर सम टाइम्स? क्या मैं कल दोपहर से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहा हूँ? Have I not been playing cricket since yesterday afternoon? क्या मेरा भाई 2 सालों से परीक्षा की तैयारी करते नहीं आ रहा है? Has my brother not been preparing for an exam for 2 years? क्या मैं 2000 से बिजनेस नहीं करता आ रहा हूँ? Have I not been doing business since 2000? क्या तुम कुछ घंटों से खाना नहीं पकाते आ रहे हो? Have you not been cooking for few या फिर some hours? Sorry. क्या वह आज शाम से शीतल को तंग करता नहीं आ रहा है? Has he not been teasing शीतल? Sorry. क्या वह आज शाम से शीतल को तंग करते नहीं आ रहा है? Has he not been teasing शीतल since evening? क्या राहुल 5 सालों से प्रेस में काम नहीं करते आ रहा है? Has Rahul not been working with press for 5 years? क्या हम सब बुधवार से कपड़े धोते नहीं आ रहे हैं? Have we all not been washing the clothes since Wednesday? क्या तुम्हारे पिताजी पिछले 10 सालों से बिजनेस नहीं करते आ रहे हैं? Has your father not been doing business since last 10 years? क्या रमन और राहुल 31 जनवरी से यहाँ काम करते नहीं आ रहे हैं? Have Raman and Rahul not been working here since 31st of January? तो स्टूडेंट्स, ये था लास्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप ये आपको सेंटेंसेस सारे समझ आए होंगे। आई होप इनके आप एग्जाम्पल्स और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आप मेरे को मैसेजेस डालिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिखिए। मैं उसी चीज़ के ऊपर दोबारा से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूँगा और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसी के बेसिस पर आप और ज़्यादा सेंटेंसेस प्रिपेयर करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा हो। एंड आप सेंटेंसेस को वर्बली बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपकी जो भी फंबल प्रॉब्लम्स है वो इरेडिकेट हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम हम जो स्टार्ट करेंगे अब ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कर लिया। सबके हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव चारों पार्ट किए। नाउ हम शिफ्ट करेंगे पास्ट टेंस पर।
नेक्स्ट सेशन जब हम शुरू करेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हेल्प कीजिए मुझे आगे ग्रो होने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ मिलेंगे।